नमस्कार दोस्तों, सी टेट का फॉर्म आ चुका है। सी टेट 2022 इसका फॉर्म आ चुका है, जिसकी लास्ट डेट 24 नवंबर 2022 है। तो आप फॉर्म को इमीडिएटली फिल कर दीजिए, नहीं तो सेंटर बहुत और बहुत दूर मिलेगा। आइए इस फॉर्म के बारे में डिटेल से समझते हैं। सी टेट का एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो देखिए, 1 से 5 तक की क्लास को पढ़ाने वाले लोगों के लिए या पेपर 1 जो देंगे उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो 12th जो पास होना चाहिए 50% मार्क्स से। उसके बाद में आपने 2 साल का डीएलएड किया हो, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो 12th के बाद अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तो पेपर 1 के लिए एलिजिबल है, पेपर 2 के लिए नहीं। पेपर 1 जो देंगे उसके लिए आप 12th के बाद एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन जो पेपर 2 देंगे आप, उसके केस में आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो आपको डीएलएड या बीएड करने की जरूरत है, लेकिन अगर आपने 12th के बाद डीएलएड कर दिया तो आप केवल पेपर 1 के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया तो आप पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, तो समझ लेते हैं इसको। तो एक तो हो गया कि 50% मार्क्स प्लस डीएलएड, तो आप पेपर 1 के लिए हो गए। फिर इसके बाद में हो गया सीनियर सेकेंडरी आपने किया 50% मार्क्स से, यानी 12th किया। उसके बाद में आपने 4 साल का बीए प्लस डीएलएड कर लिया, तो ये हो गया बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, आपका 4 साल का हो गया। तो इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद में आपने 12th में 50% मार्क्स से आए और डिप्लोमा इन एजुकेशन कर लिया, स्पेशल एजुकेशन, वो भी है, आप एलिजिबल हैं। और उसके बाद ग्रेजुएशन आपने 50% मार्क्स से किया और फिर बीएड कर लिया तो भी एलिजिबल है। तो ये क्राइटेरिया हो गया, यानी जो पेपर 2 के लिए एलिजिबल है वो पेपर 1 के लिए भी एलिजिबल है। अब आ जाओ तो पेपर 2 देख लो। ग्रेजुएशन आपने पास किया या अपियरिंग है, और अपियरिंग है फाइनल ईयर, पहले तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, उसके बाद में पास कर लिया या अपियरिंग है किसमें, डीएलएड में। तो डीएलएड में अपियरिंग है या पास है उस पर चलेगा। उसके बाद ग्रेजुएशन आपने कर दिया 50% मार्क्स से, और पास या अपियरिंग में है फर्स्ट ईयर में भी है आप बीएड के, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन आपने अगर मान लो सीनियर सेकेंडरी किया और वहाँ पे बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या कर लिया, फाइनल ईयर में आप हैं तो भी कर सकते हैं। यानी 12th के बाद में बीए प्लस डीएलएड वाला जो कोर्स होता है, जिसको बोलते हैं बीएलएड, ये वाले कोर्स के लिए अगर आपने एनरोल किया है, फाइनल ईयर में है, तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद में 12th कर लिया है, 12th कर लिया आपने 50% मार्क्स से, और फाइनल ईयर में है किसमें, 4 ईयर आप बीए बीएससी बीएड इस तरीके के कोर्स में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन 50% मार्क्स से है और फर्स्ट ईयर यानी बीएड में आपने एडमिशन ले लिया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी आपने जो पेपर 2 है उस केस में आपने केवल बीएड कर लिया, बीए कर लिया और बीएड में एडमिशन ले लिया तो भी अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड ईयर की ज़रूरत नहीं है। ये जो फॉर्म भरा जा रहा है, ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आप टीचर के लिए नौकरी चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए और 5 से 8 तक पढ़ाने के लिए, दोनों के लिए 2 एग्ज़ाम होंगे। यानी एक एग्ज़ाम अगर आप 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं तो आपको देना होगा, अगर आपको 5 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं तो 6 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं तो आपको दूसरा एग्ज़ाम देना होगा, यानी दूसरा पेपर देना होगा। अगर आप 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक पढ़ाना चाहते हैं तो दोनों पेपर देने होंगे, यानी पेपर 1 और पेपर 2। तो अगर आपने बीएड किया है तो दोनों पेपर के लिए फॉर्म भरिए, क्योंकि आप 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए क्यों जाएंगे, 6 से 8 तक भी जाइए। तो टोटल 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए दोनों फॉर्म के लिए भरना है। इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो ये है कि बीएड किए हुए होने चाहिए आप, और ये एजुकेशन टीचर और फिजिकल एजुकेशन टीचर दोनों के लिए है। तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट टेट एग्ज़ाम नहीं करवाती हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। कोई और प्राइवेट कॉलेज सीटेट को मान्यता दे तो उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर आप टीचर के एग्ज़ाम को देख रहे हैं तो सीटेट एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है जिसको आपको देना चाहिए। अब पेपर का जो स्ट्रक्चर है हमने बताया कि 1 से 5 तक के लिए पेपर 1 होगा और 6 से 8 तक के लिए पेपर 2 होगा। एक बार पेपर 1 जो होगा, यानी जो 1 से लेकर के 5 तक होगा, उसमें समझते हैं 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी आएगा, जिसका 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर का। दूसरा लैंग्वेज होगा 1, कंपलसरी लैंग्वेज होगी, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर का। लैंग्वेज 2 होगा जो उसके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। मैथमेटिक्स आएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और इन्वायरमेंटल साइंस आएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। टोटल मिला के 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आएंगे। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। इन्वायरमेंटल साइंस आपका ये तो नॉर्मल साइंस ही है जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होती है। लैंग्वेज 1 पेपर जो आपकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, अगर आप मान लीजिए हिंदी मीडियम में पढ़े हैं तो हिंदी ले सकते हैं, और उसके बाद में अब
एक जो लैंग्वेज 1 लिया है उसको छोड़ करके आपको दूसरी कोई लैंग्वेज लेनी होगी तो मे बी आप इंग्लिश ले लो। तो इस तरीके से जैसे यूपी और बिहार के बच्चे हैं वो हिंदी और अंग्रेजी चूज कर सकते हैं और उनकी तैयारी अलग से कर सकते हैं। इसके बाद में जो दूसरा वाला है जो 6 से 8 तक का है, उसमें भी 2.5 घंटे का पेपर होगा। उसमें जो चेंजेस किए जा रहे हैं लास्ट में, आपको लास्ट में जो 2 पेपर थे, एक था मैथमेटिक्स, दूसरा था इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसको हटा करके या तो मैथ का सेक्शन कर दिया गया या तो सोशल साइंस का कर दिया गया, यानी सोशल स्टडीज या सोशल साइंस कर दिया गया, जिसके अब 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। बाकी पहले का पेपर वैसा ही रहेगा। तो यानी अगर आप पेपर 2 देंगे तो उसमें 3 सेक्शन 30-30 नंबर वाले जो पहले थे वो वैसे ही रहेंगे, केवल चौथा सेक्शन बनेगा और उसमें या तो मैथमेटिक्स आ जाएगा जो मैथ्स को पढ़ाना चाहते हैं, और या तो सोशल स्टडी आ जा सकता है जो अदर देन साइंस पढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के फिर से 30 क्वेश्चन 30 मार्क के होंगे, लैंग्वेज 1 के 30 क्वेश्चन 30 मार्क के होंगे, लैंग्वेज 2 के 30 क्वेश्चन 30 मार्क के होंगे, मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए जो होगा वो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा, और सोशल स्टडीज यानी इसके अलावा मैथमेटिक्स और साइंस के अलावा जो होगा सोशल स्टडीज़ के लिए उसमें 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। तो इसका सिलेबस अभी लास्ट में देख लेंगे, इसमें भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क का होगा। लैंग्वेज जो इसमें भी चूज करनी है, यूपी बिहार वाले एक तो लैंग्वेज हिंदी चूज कर सकते हैं, दूसरा इंग्लिश चूज कर सकते हैं, बाकी अदर स्टेट वाले अपनी लैंग्वेज देख सकते हैं। ये पेपर जो आएगा वो जो लैंग्वेज का पेपर होगा, सॉरी, जो पेपर की लैंग्वेज होगी वो हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में होगी। ये जो लैंग्वेज के पेपर हैं उनको छोड़ करके क्वालिफाइंग मार्क के नाम पे आपको 60% मार्क्स अगर लेके आते हैं तो आप टेट क्वालिफाई हैं या सी टेट क्वालिफाई हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो 60% जाना चाहिए। हमने बताया ही कि सेंट्रल गवर्नमेंट में केबी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी इनमें चंडीगढ़ हो गई, दादरा नगर हवेली हो गई, दादरा दीव हो गई, अंडमान निकोबार हो गई, लक्षद्वीप हो गई, इन सब, या दिल्ली हो गई, इन सब के लिए सी टेट एप्लीकेबल होगा। तो इतने सारे एग्जाम के लिए आप कर सकते हैं। हाँ, वैलिडिटी जो सी टेट की होगी, एक बार आप क्वालिफाई कर लिए तो आपको लाइफ टाइम के लिए है। तो यानी आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपने अगर बीएड किया हुआ है तो इमीडिएटली आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसका स्कोर लाइफ टाइम रहने वाला। आप कहीं पर भी टीचर की वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में निकलेगी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की फ़ीस अब समझ लीजिए कि जो फॉर्म की फ़ीस है ओबीसी और जनरल के लिए, एक पेपर देंगे तो 1000 और दोनों पेपर देंगे तो 1200। तो आपको दोनों पेपर के लिए भरना है, ये मेरी सजेशन है। SC ST के लिए 500 रुपये और पेपर दोनों देंगे तो 600 रुपये है। एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए देखिए 30 क्वेश्चन आ रहे थे, 15 इसमें से आएंगे। आप इसको एक बार अपनी तरफ से देख लीजिएगा। उसके बाद में 5 क्वेश्चन आएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स। तो ये 5 क्वेश्चन इसके आएंगे, किसके? स्पेशल नीड वालों के लिए, बच्चों के लिए। उसके बाद में लर्निंग एंड पेडागोजी आएगी, कितना? 10 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के 30 क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से लैंग्वेज का पेपर 30 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन होंगे कंप्रीहेंशन पढ़ने के, 2 पैसेज दिए जाएंगे। कितने? 2 पैसेज, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 विद क्वेश्चन ऑन कंप्रीहेंशन इन इन्फ्रेंस ग्रामर एंड वर्बलिटी। इसके बाद में दूसरा होगा बच्चों से रिलेटेड 15 क्वेश्चन और रहेंगे। तो आप जो बच्चों से रिलेटेड वाला पोर्शन है ना, वो बहुत ठीक से तैयार करिएगा, क्योंकि वही एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर से कंप्रीहेंशन 2 अनसीन प्रोज पैसेज आ जाएंगे लैंग्वेज 2 में, अब इंग्लिश में आएंगे इस बार, अगर आपने इंग्लिश लिया है तो। उसके बाद में फिर बच्चों से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट रहेंगे उस पर 15 क्वेश्चन आएंगे। तो इन्होंने हाफ डिवाइड किया, हाफ नॉर्मल और हाफ इसके लिए। उसके बाद में मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन आएंगे, 15 हो गया आपका ज्योमेट्री, यानी ये जो आप हाई स्कूल लेवल पे मैथ पढ़ते हैं, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, बाकी सब कुछ, वेट, टाइम, ये सब। और फिर से 15 क्वेश्चन वही बच्चों से रिलेटेड इशूज़ पे। एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो 30 क्वेश्चन आएंगे उनमें 15 क्या रहेगा? फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब के बारे में। इसके बाद में पेडागोजी का इशू फिर से आएगा कि सिग्निफिकेंस ऑफ EVS, इंटीग्रेटेड EVS, इस सब के रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएंगे। तो ये हो गया आपका 1 से लेकर 5 तक। अब 6 से लेकर के 8वीं तक का देख लीजिए। जो पेपर 1 था वो सेम वैसा ही है, वही तरीके से क्वेश्चन भी डिवाइडेड है। इसके बाद में पेपर 2 में सेम वही दो पैसेज आएंगे। तो आपको जब तैयारी भी सेम करनी है तो दोनों पेपर क्यों नहीं देना। फिर लैंग्वेज 2 में दो पैसेज रहेंगे और 15-15 क्वेश्चन डिवाइड रहेगा। इसके बाद में जो चौथा पार्ट होता है, यानी 6 से लेकर के 8 तक में, उसमें क्या होगा? मैथमेटिक्स के आएंगे 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स एंड साइंस के मैथमेटिक्स के आएंगे 30 क्वेश्चन,
उसके बाद में इसमें क्या क्या रहेगा, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। उसके बाद पेडागोजिकल इशू के फिर से यहाँ पे कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसी तरीके से साइंस के भी 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उसको साइंस और मैथ में डिवाइड कर सकते हो। कंटेंट क्या होगा, फूड, मटेरियल्स। उसके बाद में इसको डिवाइड किया इन्होंने 10 में, मतलब क्या किया, पेडागोजिकल इशू इसमें भी डाला, ठीक है। सोशल स्टडीज में आप देख लो 60 क्वेश्चन जो आएंगे, उनमें 40 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहेंगे, ज्योग्राफी से रहेंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से रहेंगे, फिर पेडागोजिकल इशूज से 20 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है। इसके अलावा आपका सेंटर बहुत सारी जगहों पे है, लेकिन वो तभी आपको अपने पास वाला सेंटर मिलेगा जब फॉर्म ऑलरेडी बहुत मतलब जल्दी अप्लाई करेंगे। अगर लेट अप्लाई करेंगे तो आपके पास वाला सेंटर नहीं मिलेगा। लैंग्वेज सीटेट का इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, आपको 2 लैंग्वेज में मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लास्ट डेट हमने बता दिया। जो एंट्री है एग्जाम में 7:30 बजे सुबह वाले शिफ्ट में करना है और 12:30 बजे शाम वाली शिफ्ट में करना है। आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है, भले एग्जाम 9:15 से होगा और 2:15 से होगा, 9:30 से होगा और 2:30 से होगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अब इसी तरीके से साइंस के भी 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उसको साइंस और मैथ में डिवाइड कर सकते हो। कंटेंट क्या होगा, फूड, मटेरियल्स। उसके बाद में इसको डिवाइड किया इन्होंने 10 में, मतलब क्या किया, पेडागोजिकल इशू इसमें भी डाला, ठीक है। सोशल स्टडीज में आप देख लो 60 क्वेश्चन जो आएंगे, उनमें 40 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहेंगे, ज्योग्राफी से रहेंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से रहेंगे, फिर पेडागोजिकल इशूज से 20 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है। इसके अलावा आपका सेंटर बहुत सारी जगहों पे है, लेकिन वो तभी आपको अपने पास वाला सेंटर मिलेगा जब फॉर्म ऑलरेडी बहुत मतलब जल्दी अप्लाई करेंगे। अगर लेट अप्लाई करेंगे तो आपके पास वाला सेंटर नहीं मिलेगा। लैंग्वेज सीटेट का इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, आपको 2 लैंग्वेज में मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लास्ट डेट हमने बता दिया। जो एंट्री है एग्जाम में 7:30 बजे सुबह वाले शिफ्ट में करना है और 12:30 बजे शाम वाली शिफ्ट में करना है। आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है, 9:30 से होगा और 2:30 से होगा। हमारी वीडियो अच्छे लगते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।